ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਰਬੱਦਾ Sat Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀਪਾ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ कि पहले मेरी मम्मी थे जो वो बड़े सतगुरु दर्शन महाराज जी के टाइम से जुड़े हैं उनके साथ। महाराज जी के चमत्कार बहुत देखे हैं, लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि महाराज जी ने मुझ पे कैसे कृपा करी है जी। मैं हाँ जी, क्योंकि चमत्कार जो है दास जी, ये आई थिंक साडे सतगुरु महाराज दर्शन दास और गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ 2010 की है जी। मेरे सिर पे एक्चुअली चोट लग गई थी, तो मेरे मायके सहारनपुर में है, तो वहां के डॉक्टरों ने सभी ने मेरे को जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी। तो मेरी मम्मा ने गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी को बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि ब्लड जो है इनके माइंड पे जमा हो रहा है, इसका बचना है। हाँ जी, तो महाराज जी ने बोला हम इस बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे, आप जैसे कैसे इसको दिल्ली लेके आओ। तो मम्मी और मेरी पूरी फैमिली दिल्ली लेके आए, तो मेरा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरे माइंड का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, डॉक्टरों ने बोला कि जिस टाइम ऑपरेशन हुआ है, अगर ये ऑपरेशन के बाद ठीक रही तो समझ लो ये बच्चा आपका ठीक है, नहीं तो इसकी याददाश्त चली जाएगी या कोमा में चली जाएगी। तो मम्मी और ने ये बात गुरु महाराज जी को बताई कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे जैसे ही इसका ऑपरेशन होगा सबसे पहले मेरे से बात करवानी है जी। तो आप महाराज जी ने उस टाइम जैसे ही मेरा ऑपरेशन वार्ड से बाहर लाए मुझे ऑपरेशन थिएटर से, तो महाराज जी ने मेरे कानों में कुछ ऐसे शब्द बोले कि शब्द बोलने के बाद महाराज जी की ऐसी कृपा हुई मेरे पे, मैं तो एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान कि चमत्कार कैसे हो गया, यहाँ तो 2 महीने हो गए, 2 मंथ हो गए हैं पेशेंट को पड़े हुए, उनको होश नहीं आया, और ये पेशेंट उठते सारी अपनी मम्मी को पहचान रहा है, अपनी पूरी फैमिली को पहचान रहा है, अपने गुरु महाराज जी को याद कर दिया कि महाराज जी ने मुझे ठीक करा है। महाराज जी की इतनी कृपा हुई मेरे, आज देखो मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो सब महाराज जी की कृपा है। दर्शन जी। दर्शन जी। उसके बाद मैं आपके साथ एक और, हाँ जी हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, उसके बाद आपके साथ मैं एक और, महाराज जी ने हमारे पे इतनी बड़ी कृपा करी है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी की दोनों किडनी में प्रॉब्लम थी। ये बात 2011 की है जी। उस टाइम से मम्मी को 4-5 दिन से बाथरूम नहीं आ रहा था, तो वहां के डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनका बचना मुश्किल है। हमने फिर, हमारे तो एक महाराज जी हैं, उनके आगे ही हम फरियाद करते हैं, उनके आगे ही अरदास लगाते हैं। तो मासी और ने महाराज जी को बोला कि ऐसे ऐसे, उसको जवाब दे दिया सब हॉस्पिटल वालों ने, महाराज जी बताओ अब क्या करना है। महाराज जी ने बोला कुछ नहीं होगा उसे, आप यहाँ लेके आओ। मम्मी को फिर 2-3 दिन वेंटिलेटर पे रखा। आप जानते हो जैसे कि वेंटिलेटर से किसी का बचना बहुत मुश्किल है, जिसपे महाराज जी की कृपा होती है, अपने की कृपा होती है, देखो वही इतने बड़े बीमारी से बाहर आ सकता है। और महाराज जी की हमारे पे इतनी कृपा है
कि महाराज जी एवं कृपा का हाथ हमारे सिर पे रखना। मेरी मम्मी 2 दिन बाद वेंटिलेटर से ठीक हो गए। हम अंदर जाते थे हॉस्पिटल में मम्मी को देखने, वेंटिलेटर पे थे, मम्मी को कोई होश नहीं थी जी रोते हुए बाहर आ जाते थे। डॉक्टरों ने कहना कि इसका बचना मुश्किल है, आप देख लो। तो महाराज जी ने कहा हम बैठे हुए हैं, पुत्र घबराओ नहीं। मैं भी रो रही महाराज जी के आगे, महाराज जी मम्मी को ठीक करो। कह रहे तू घबरा नहीं, असी बैठे हैं ना, कुछ नहीं होगा मम्मी को। फिर महाराज जी ने बोला कि अब ये ठीक है, इसको अर्बन हॉस्पिटल लेके आओ इनको। मम्मी को हमने अर्बन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो मम्मी को वहां पे पूरा टाइम सतगुरु दर्शन महाराज जी दिखते थे। अच्छा जी। हाँ जी, उनके साथ साथ मम्मी को दर्शन होते थे। और सब मम्मी सबको, नर्सों को बोलती थी, डॉक्टर को बोलती थी, मेरे महाराज जी पास खड़े हुए, यहाँ पे बेडशीट चेंज करो, सफाई करो यहाँ की। तो हमने भी सोचा, डॉक्टरों ने भी सोचा शायद बहुत ज्यादा इनकी तबीयत खराब है, माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम होगी है, इसलिए ऐसे बातें कर रही हाँ, है। hallucinations जिस आप कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ। फिर उसके बाद बड़े महाराज जी, वो सतगुरु दर्शन महाराज जी के दर्शन होते रहे मम्मी को। फिर मम्मी कहे कि गुरु महाराज जी, त्रिलोचन महाराज जी मेरे पास खड़े हैं, मेरे महाराज जी मेरे कोल खड़े ने, जी तुसी बेडशीट चेंज करो, मेरे महाराज जी गंदगी विच नहीं खड़े होणगे, ये तो सफाई करो। हम भी सब यही सोचे कि महाराज इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। बट सच में जब मम्मी बिल्कुल ठीक हो गए, तो मम्मी बोलते थे मुझे महाराज जी साक्षात देते थे दर्शन। अच्छा जी, धन हाँ दर्शन। जी, धन दर्शन जी। और मम्मी फिर महाराज जी की कृपा से मम्मी मेरे 8-9 साल बिल्कुल ठीक रहे हैं। मेडिसिन चलती थी मम्मी की, मम्मी ठीक रहे हैं। अब जी लास्ट ईयर मम्मी को कोरोना हो गया था, तो मम्मी की डेथ हो गई। चलो कोई नहीं, ये भी महाराज जी ने शायद उनके दुख काटे हैं। हम कहते हैं महाराज जी जो आपने को सही लगा ठीक है महाराज जी, जी उनको बिल्कुल शायद दुखों से मुक्ति दी है आपने। महाराज जी ने जो करा, महाराज जी कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो दास जी, आप जी थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो आप जी थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। एक्चुअली जो फादर सी जी सतगुरु दर्शन महाराज जी दे हाँ फादर सी जो, और मेरे नाना जी सी, वो दोनों पाकिस्तान इकट्ठे रहते थे। अच्छा जी। हाँ जी, फिर वो जो सतगुरु दर्शन महाराज जी के पापा जी थे वो बटाले शिफ्ट हो गए, और मेरे नाना जी और गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। सतगुरु दर्शन महाराज जी फिर मेरे नाना जी के घर गाजियाबाद बहुत आते थे। उन्होंने उनके घर ही पहली गद्दी लगाई थी गाजियाबाद, ओके वहीं से हाँ जी, जी सतगुरु दर्शन महाराज जी की बहुत रहमतें देखी हैं कि कैसे वो कुछ का कुछ कर देते थे। जी। थोड़ा ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ दास जी, थोड़ा ਜਿਹਾ खुल के दसो आप जी। एक बार की बात है, ऐसे ही सतगुरु महाराज जी कोई आया हमारे घर पर, मेरे नाना जी के घर पर आए। वो लेडीज बोलने लगी कि महाराज जी, उनके हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। जी तो महाराज जी बोलने लगे कि तू अपने घर वाले तो कुछ कितना है। तो मतलब मम्मी और के बोलते थे, हम तो खुद सुन देखते थे महाराज जी के चमत्कार की, घर बैठे बैठे वो कैसे सारा कुछ कर लेते हैं। जी वो कहे कि नहीं मैं महाराज जी अपने घर वाले मैं कुछ नहीं किया। महाराज जी कह रहे नहीं, झूठ बोल रही है तू, जो तू तबीयत मुसलमान को लेके आई है वो तू दीवार विच दबाए ने, उन्होंने निकाल पहले। वो हाथ जोड़े महाराज जी के आगे, गुरु महाराज नहीं, सतगुरु महाराज जी मैं कुछ नहीं एवं किया। महाराज जी कह रहे साढ़े अगे फिर तू झूठ बोल रही है, पहले वो तबीयत जो वो वाली दीवार विच इत्थे तू छुपाए ने तबीयत, वो निकाल, और निकाल के साडे को लेके आ। फिर वो लेडीज फिर वो एग्री होगी, हाँ जी महाराज जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ करा है। तो जी मम्मी और बताते थे कि हमने तो महाराज जी के ऐसे ऐसे देखी है ना कृपा, महाराज जी ने उस जेंट्स को, फिर उसकी मोहलत खत्म हो चुकी थी, वो अच्छा जो जी उसने तबीयत रखे हुए थे उसका टाइम खत्म हो चुका था, तो उसका लास्ट टाइम था बस उसके हस्बैंड का। लेकिन उसने फिर महाराज जी के आगे हाथ जोड़े, माफी मांगी, महाराज जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। तो फिर महाराज जी ने कहा चलो ठीक है, इसके बचने का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम तेरे कारण इसको बचा रहे हैं। महाराज जी ने उस जेंट्स पर भी इतनी कृपा करी कि वो जेंट्स भी ठीक हो गए। मम्मी बताते थे जैसे महाराज जी बहुत कृपा करते थे, कुछ का कुछ 1 मिनट में कर देते थे। धन दर्शन धन दर्शन।
ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अपने तो दूर ना करना। 2012 में मेरी मैरिज हो गई, 2013 में मेरी बेटी हुई जी। बेटी की दोनों आईज में काला मोतिया था। जब ये हुई इसकी आईज का कलर ऐसा था दास जी, स्काई ब्लू कलर होता है ना जैसे, उस टाइप का था इसकी, बहुत आईज का कलर स्काई ब्लू। और हाँ, सब कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बेटी है, नागिन जैसी इसकी आईज है, कि मॉडर्न बनेगी। लेकिन ये इसको पता नहीं दास जी क्या प्रॉब्लम थी, सारा दिन सारी रात रोती रहती थी, बहुत रोती थी इसको, शायद इसको उस टाइम नजर नहीं आता था। महाराज जी के मैं फोन में शब्द चलाने, सत्संग चलाना, तो इसने चुप करके सुनते रहना जी। जितना टाइम इसने शब्द सुनना, चुप रहना। उसके बाद फिर इसने रोना स्टार्ट कर देना। 40 दिन के बाद हम इसको चेक करवाने के लिए लेके गए हॉस्पिटल में, ये क्यों रोता है बच्चा इतना, बहुत ज्यादा रोती है, सारी रात रोती रहती है जी। तो डॉक्टरों ने बोला कि इसको दोनों आईज से नजर नहीं आता है, इसको बोथ आईज में ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा मीन्स काला मोतिया, कि इसको नजर नहीं आएगा इस बच्चे को। हम दोनों हस्बैंड वाइफ महाराज जी के पास गए, गुरु महाराज जी तुसी साडा सहारा हो, ऐ की हो गया, डॉक्टर तो ऐसे कह रहे बच्चा देखेगा नहीं। महाराज जी ने गद्दी पे बैठे हुए थे, इसको बच्ची को अपनी गोदी में 15-20 मिनट लेके बैठे रहे। ठीक है जी। फिर उन्होंने पहले कि इसका नाम नैनी रखना है। अच्छा जी। महाराज जी इसका नाम नैनी रखा। फिर मैंने बोला महाराज जी डॉक्टर तो कह रहे हैं कि बच्चा आपका नहीं देखेगा, इसको दोनों आईज में ग्लूकोमा है, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर सफेद मोतिया होता है तो उसका ट्रीटमेंट है एक बार में, लेकिन काला मोतिया ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट नहीं है। महाराज जी कह रहे पुत्र तू क्यों चिंता कर दी है, असी बैठे हैं ना, सब कुछ देखेगी है, सब ठीक होएगा। अब आज महाराज जी की कृपा से वो स्कूल जाती है, उसकी आईज ठीक है, स्कूल जाती है, पढ़ती है, लिखती है, सब कुछ ठीक है। रहमता करदा है, झोलियां भरदा है, पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा दर्शन बाबा है। दर्शन जी, ये कृपा उसी को, उन्हीं को पता है जिनका महाराज जी के सिर पे, महाराज जी का हाथ हमारे सिर पे है। हमें पता है महाराज जी सब कुछ देते हैं, ठीक है। ये महाराज जी भी कहते हैं कि सुख दुख हमारे अपने कर्मों के साथ है। शायद मेरे कर्म ऐसे हैं जो मुझे दुख देखने को मिल रहा है, लेकिन महाराज जी मेरे साथ हैं। वो दुख को कहते ने ना सूली दा कंडा बनाने, असी दुख आंदा जरूर है लेकिन असी सूली दा कंडा बना देने। शायद पता नहीं अगर महाराज जी हमारे साथ ना हो तो मुझे कितना बड़ा दुख देखने को मिले। महाराज जी सूली का कंडा बना के थोड़ा दुख दिंदे ने मैनू। कोई गल नहीं, महाराज जी ठीक भी ते करदे ने, उन्हां दा हत्थ, महाराज जी अपना हत्थ मेरे सिर ते एवें ही रखना। मैं तुहाडे कोलों होर कुछ नहीं मंगदी, तुसीं मैनू बहुत कुछ दिता है, बस एवें ही अपने चरणां नाल तुहाडी सेवा करने आ, तुहाडे दर ते आने आ, तुसीं अपने दर ते एवें बुलांदे रहना और एवें तुहाडी सेवा करदे रहिए। बिल्कुल जी, तेरा भाना मीठा लागे। हाँ जी, बिल्कुल। सो दास जी, आप जी जो है बचपन तो ही गुरु महाराज जी दे नाल इस दरबार दे नाल जुड़े हुए ने, तो आप जी हुण तक गुरु महाराज जी कोलों की सीखिया, जो सब तो वड्डी चीज आप जी ने की सीखी है गुरु महाराज जी कोलों? मैं महाराज जी कोलों यही सीखिया है कि सरबत दा भला करो, चाहे कोई किन्ना भी तुहाडा बुरा करे, लेकिन भला करो, तुसी सब वाला भला करो। अगर तुसी किसी वास्ते भला मंगोगे तो दाता भी तुहाडे नाल सुख देगा तुहानू। साडा महाराज जी दा शब्द ही है वे कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा सब दा भला, कि असी अगर सब दा भला मंगांगे किसी दे भले पीछे साडा भी भला होएगा। बिल्कुल जी। जी हाँ जी। दर्शन। सो दास जी, आखिरी सवाल है कि आप जी संगत नू कोई मैसेज देना चाहोगे या कोई बेनती करना चाहोगे? हाँ जी, मैं संगत साथ संगत अगे यही करनी है कि देखो तुसी गुरु जरूर अपनाओ, गुरु बिना साडा कोई नहीं है, गुरु ने ही साडा पार उतारना करना है जी। ठीक है, दुख, और कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ, तुम इतने बड़े महाराज जी के साथ जुड़े हो, तुम बोलती हो कि मेरे महाराज जी हैं, तो फिर तुम्हें दुख क्यों आता है? शायद वो मेरे कर्म है, महाराज जी थोड़ा कर रहे हैं मेरे को, लेकिन महाराज जी तो मेरे साथ है ना। मुझे पता है कि दुख दे के उन्होंने सुख देना है, महाराज जी हमें हमारे साथ हैं।
और महाराज जी ऐसे ही आप हमारे साथ रहना, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा दुख मिल भी रहा है तो आप उसे ठीक भी तो कर रहे हो ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल महाराज सही। जी की कृपा का हाथ ऐसे ही रहे और मैं उनकी ऐसे ही सेवा करती हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जिस तरह मैं महाराज जी पहला जिस किया मन में सीगा इतनी कि दुख दे या सुख दे तेरा भाना मीठा लागे। खाना मीठा लगे। जी बिल्कुल जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, humble request, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।